विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन चैप्टर 3 विद्युत रसायन है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल आरेख या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। यानी कि अपन ने जो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल पढ़ा था उसका सेल आरेख, यानी कि जो अपन ने देखा था एक आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल था और दूसरा आपका क्या था, अपचयन अर्ध सेल था। यानी कि एक पर अपन ने देखा था एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, एक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा था, अपचयन। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था तो उसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल बोलेंगे, और जो कैथोड है उस पर अपचयन हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध सेल। और पूर्व ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को साथ में जोड़ देते हैं, वो पूरी क्या होती है, सेल अभिक्रिया कहलाती है। तो उस सेल अभिक्रिया को अपन न्यूमेरिकली जो है इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल करने के लिए, आंकिक प्रश्न करने के लिए उसका सेल आरेख जो है बनाया जाता है। यानी कि जो है सेलों को क्या करते हैं, उन अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देते हैं ताकि वो एक सेल आरेख बने जो आपको न्यूमेरिकली आंकिक प्रश्न हल करने में मदद करेगा। तो सेल आरेख या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो अपन जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना रहता है। एक होता है आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल और दूसरा होता है आपका अपचयन अर्ध सेल। अपन जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो एनोड वाला सिरा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल वाला, और जो कैथोड वाला सिरा उस पर अपचयन होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन अर्ध सेल। तो यहां पर अपन लिखते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या होता है आपका, दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। एक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और दूसरे को क्या बोला जाता है, अपचयन अर्ध सेल है वो आपका कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल तथा अपचयन अर्ध सेल मिलकर सेल बनाते हैं, मिलकर सेल बनाते हैं। यदि धातु को M तथा धातु आयन को Mn+ से प्रदर्शित करें तो देखो अपन जानते हैं गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और दूसरा क्या होता है, अपचयन अर्ध सेल। यानी कि जिस पात्र में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी उसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल बोल देंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर आपकी जो है, जिस पात्र में इलेक्ट्रोड से जो आपकी अपचयन अभिक्रिया हो रही थी उसको क्या बोल देंगे, अपचयन अर्ध सेल बोल देंगे। फिर अपन जानते हैं जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, धातु का जो है इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है, और धातु को अपन जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं, M का मतलब मेटल। तो धातु को मैं M से प्रदर्शित करूं और धातु के आयन को Mn+, का मतलब यहाँ पर आवेश होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, धातु है वो आपकी क्या है, कॉपर है, तो धातु को M को, यानी कि M की जगह क्या हो गया कॉपर, और धातु आयन जैसे कॉपर 2+, तो N+ का मान कितना, N का मान कितना हो गया 2। तो धातु को किससे प्रदर्शित किया जाए, कॉपर से, और धातु आयन को किससे प्रदर्शित किया जाए, Mn+ से, यानी कि कॉपर 2+। तो M की जगह कॉपर हो गया और Mn+ की जगह क्या हो गया, कॉपर 2+ हो गया। तो धातु को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, M से, और धातु आयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, Mn जो है N+ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो सेल आरेख अपना क्या बनेगा, तो अपन लिखेंगे, अपन निम्न प्रकार है अगर ये प्रदर्शित करते हैं तो अपना ऑक्सीकरण अर्ध सेल है उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, M से Mn+, और C1 आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, M से Mn+, यानी कि ये कॉपर हो गया, कॉपर से कॉपर 2+ हो गया, इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो गया। अगली जो रहेगी अपचयन अर्ध सेल की, जो भी सेल आरेख प्रदर्शित करने का जो तरीका रहेगा, अपचयन अर्ध सेल,
अपचयन अर्ध सेल। इसके लिए क्या हो जाएगा, Mn प्लस से क्या हो जाएगा आपका M हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगी सांद्रता आपकी C2। ध्यान रखना सांद्रता है वो हमेशा आयनों में होगी, उन्हीं के लिए सांद्रता है। क्यों, यहाँ पर ये जो M है वो आपकी सिर्फ धातु है, और धातु कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, तो उसका विलयन नहीं बनेगा, और विलयन नहीं होगा तो उसकी सांद्रता अपन नहीं दर्शाते हैं। सांद्रता आपको किसके लिए दर्शानी है, जो धातु किसके रूप में आ जाए, आयनों के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ पर M से Mn प्लस ये आपका आयन के रूप में आया, तो यहाँ पर मैंने C1 सांद्रता दर्शा दी ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए। अपचयन अर्ध सेल के लिए अपन देखते हैं Mn प्लस से M, यानी कि कॉपर +2 से कॉपर में आ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसका मतलब अपचयन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अपन ये जो आयनों के रूप में है वो आपका क्या कहलाएगा, C2 है, वो अपन ने दर्शा दिया। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और ये अपना क्या हो गया जो है अपचयन अर्ध सेल। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जो है C1 और C2 क्या हो जाएगी, इन अर्ध सेलों की क्या हो जाएगी, सांद्रताएं, आयनिक सांद्रताएं हो जाएगी। अब अपन जानते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल होता है वो आपका एनोड होता है, उसको बाईं तरफ लिखते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपन जानते हैं कौन सी इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही थी, डेनियल सेल में अपन ने पढ़ा था। तो ऑक्सीकरण अर्ध जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी एनोड की तरफ। तो जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है वो आपका क्या होता है, एनोड पर होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एनोड है, इसको कहां किस तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ आपका लिखते हैं। सूत्र बताया था लोन, LOAN, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, और एनोड है हमेशा आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है वो आपका क्या होता है, जो कि क्या होता है, एनोड की तरह कार्य करता है, और इसको किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल एनोड की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो क्या होता है, एनोड होता है, उसको अपन किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। फिर देखो अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल जो कि आपका क्या होता है, कैथोड होता है, जो कैथोड होता है इसको किस तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लिखते हैं। ये अपन ने क्या किया, इन दोनों को जो है प्रदर्शित करने का तरीका अपन ने सीखा कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल जिसके जो है सेल आरेख के लिए अपन यदि धातु को अपन ने M माना तो M से Mn प्लस, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी। अपचयन अर्ध सेल में Mn प्लस से M, यानी कि कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब अपचयन हो गया। अब अपन जानते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो एनोड जो है होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, तो इसको अपन बाईं तरफ लिखेंगे, और अपचयन अर्ध सेल जो कैथोड की तरफ होता है उसको क्या लिखेंगे, दाईं तरफ है अपन लिखते हैं। अब अपन ने देखा था दोनों पात्रों को, अपन ने जो भी अपन ने डेनियल सेल में पढ़ा था, तो अपन ने क्या देखा था, इधर ऑक्सीकरण अर्ध सेल था बाईं तरफ, इस तरफ था आपका अपचयन अर्ध सेल। डायग्राम को अच्छे से देखते हो तो वहां पर आपको पता चलेगा, इस तरफ ऑक्सीकरण अर्ध सेल जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, इस तरफ क्या था आपका अपचयन अर्ध सेल जिसमें अपन ने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया था कॉपर वाला, तो उसमें अपन ने इस प्रकार से अपन ने अभिक्रिया की थी। अब अपन ने देखा था उन दोनों पात्रों को, उन दोनों अर्ध सेलों को अपने किसकी सहायता से जोड़ा था, जो है लवण सेतु की सहायता से जोड़ा था। तो यहां पर भी अगर अपन सेल आरेख बनाते हैं तो उन सेल आरेख को भी अपन क्या करते हैं, लवण सेतु के द्वारा आपस में जोड़ना होगा। तो उस लवण सेतु को आपस में जोड़ते हैं जो अपन डायग्राम में, तो यहां पर उनके लिए लवण सेतु के लिए अपन क्या करते हैं, दो लंबवत समांतर रेखाएं आपस में खींच देते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि दोनों के मध्य जो आपका है, दोनों के मध्य लंबवत समांतर रेखाओं के द्वारा, यानी कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध सेल है, तो इन दोनों अर्ध सेलों को, इन दोनों अर्ध सेलों को, इन दोनों अर्ध सेलों को दो लंबवत समांतर रेखाओं, दो लंबवत समांतर रेखाओं के द्वारा, दो लंबवत समांतर रेखाओं के द्वारा लवण सेतु प्रदर्शित करने के लिए खींचते हैं। यानी कि इन दोनों अर्ध सेलों को दो लंबवत समांतर रेखाओं के द्वारा लवण सेतु प्रदर्शित करने के लिए खींचते हैं, या फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये था आपका जो है यहाँ पर
तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, गैल्वेनिक जो है सेल है दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल और अपचयन अर्ध सेल। यदि धातु को अपन कैपिटल एम से धातु आयन को Mn प्लस से प्रदर्शित करें, यानी कि यहाँ पर लिख लेना है धातु आयन को Mn प्लस से प्रदर्शित करें तो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल है M से Mn प्लस आयनों के, उसके लिए सांद्रता लेंगे, ये इसकी आयनिक सांद्रता हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो कि एनोड होता है उसको किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। अपचयन अर्ध सेल जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी अभिक्रिया जो कि क्या होता है, कैथोड होता है, किस तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे। और इन दोनों अर्ध सेल यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ये जो दो अर्ध सेल हैं, इन दो अर्ध सेलों को अपने को क्या करना है, आपस में अपन किससे, डायग्राम में अपन ने किससे जोड़ा था, लवण सेतु। तो यहाँ पर लवण सेतु दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में संयोजित करने के लिए बीच में क्या खींच देते हैं, दो लंबवत समांतर रेखाएं हैं वो आपकी खींच देते हैं, जो कि किसको प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को आपको प्रदर्शित करती है। तो यहां पर अब अपन सेल आरेख बनाते हैं। तो सेल आरेख के लिए आपको अभिक्रिया पता होना चाहिए। डेनियल सेल की अभिक्रिया अपने पास में क्या थी, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल की जो है सेल अभिक्रिया अपने जो है डायग्राम बनाया था पीछे की वीडियो में, वहां पर अपन ने जो है सेल अभिक्रिया की थी वो क्या थी, Zn प्लस का कॉपर 2 प्लस से क्या था आपका कॉपर और प्लस का Zn2 प्लस, ये थी आपकी डेनियल सेल की क्या है, सेल अभिक्रिया। डेनियल सेल की क्या होगी, सेल अभिक्रिया होगी। अब देखो इसके लिए अपने को सेल आरेख बनाना है, यानी कि ये जो डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया है इसके लिए अपने को सेल आरेख प्रदर्शित करना है। तो सेल आरेख तो ये न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा। सेल आरेख प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो कि एनोड होता है, किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब इस वाली साइड। अब बताओ इसमें ऑक्सीकरण अर्ध सेल वाली अभिक्रिया क्यों, ये तो पूरी सेल है, अभिक्रिया है। और सेल अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी और अपचयन अभिक्रिया दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसका मतलब ये पूरी सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका मतलब इसमें एक अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण होगी, दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन। देखने से पता चल रहा है जिंक से Zn2+, इसका मतलब ये वाली कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है आपकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। और ये ऑक्सीकरण है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने को पता चल गया ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले देखो एनोड है, इसको किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ। जिस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वो आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल होता है, वो एनोड होता है। एनोड को हमेशा किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ। सूत्र था आपका लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, लेफ्ट साइड का मतलब बाईं तरफ। बाईं तरफ ऑक्सीकरण और एनोड है वो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक सिरे की तरह कार्य करेगा। अब देखो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है तो सबसे पहले एनोड है, इसको बाईं तरफ। एम के लिए ऑक्सीकरण अर्ध सेल में धातु कौन सी है, एम का मतलब क्या होता है, धातु। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल में धातु कौन सी है, जिंक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Zn। जिंक से Zn किस में जा रहा है, 2+ में, यानी कि M से किस में जा रहा है, Mn+ में। ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर है, काम आएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये सारी चीजें काम आने वाली है, तो पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट है आपका न्यूमेरिकलों का। तो देखो M का मतलब अपन ऑक्सीकरण अर्ध सेल की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल की अभिक्रिया अपने को यहाँ पर मिल गई। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में देखो अपन जानते हैं M से Mn+ दर्शाते हैं, तो M का मतलब धातु। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धातु कौन सी है, जिंक। तो M से Mn+, तो इसका मतलब क्या होगा, जिंक से क्या हो जाएगा, Zn2+। और Zn2+ है उसके लिए अपने को क्या दर्शानी है, सांद्रता। सांद्रता अपने को यहाँ पर दे नहीं रखी है तो नहीं दे रखी होती है, उस स्थिति में अपन क्या लिख देते हैं, 1 मोल, ठीक है। अब आते हैं अपचयन अर्ध सेल। यहाँ पर क्या दे रखा है, अपचयन अर्ध सेल जो कि क्या होता है, कैथोड होता है, उसको किस तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ है वो लिखा जाता है। तो अपचयन अर्ध सेल को दाईं तरफ है वो लिखा जाता है, वो कैथोड वाला सिरा होता है। लेकिन उससे पहले देखो इन दोनों अर्ध सेलों को अपने को क्या करना है, जोड़ना भी है। और वो जोड़ते
प्रकार से है, दोनों अर्धशैलों के बीच में क्या कर देते हैं, दो लंबवत समांतर रेखाएं हैं वो खींच देते हैं, उससे वो दोनों अर्धशैल ओक्षीकण और अपचयन अर्धशैल है वो क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाएंगे। तो दोनों अर्धशैलों के बीच में यानी कि एक अर्धशैल तो इस तरफ होगा, एक अर्धशैल आपका इस तरफ रहेगा, तो दूसरा अर्धशैल क्या है, अपचयन अर्धशैल। अपचयन अर्धशैल में देखो क्या होता है, Mn प्लस से M में जा रहा है। Mn प्लस का मतलब क्या हो गया, कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस से किस में जाएगा, M का मतलब कॉपर में, ठीक है। कॉपर 2 प्लस से किस में चला गया, कॉपर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन अर्धशैल हो गया, जो कि क्या है, कैथोड है, किस तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, एनोड, एनोड पर ही हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको अपन किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ। अब देखो अपन ने ऑक्सीकरण अर्धशैल कर लिया, अपचयन अर्धशैल दर्शा दिया। अब इन दोनों अर्धशैलों को, क्यों अपन जानते हैं डायग्राम अपना क्या था, लवण सेतु से जुड़ा हुआ था, उसमें एक पात्र में ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया और दूसरे पात्र में अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया, दोनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु। तो यहाँ पर सेल आरेख में लवण सेतु के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों अर्धशैलों के बीच में क्या लगा देते हैं, दो लंबवत समांतर रेखाएं खींच देते हैं, जो कि इन दोनों जो है इन रेखाओं से बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, दो लंबवत समांतर रेखाएं खींच देते हैं। यहाँ पर ये आयन के रूप में है, तो सांद्रता होगी, सांद्रता कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल अपन यहाँ पर दर्शा देते हैं। ये हो गया आपका इसका सेल आरेख, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेल आरेख है आपका हो गया। तो इस प्रकार से अपन किसी भी सेल अभिक्रिया है उसके लिए सेल आरेख है अपन यहाँ पर दर्शा सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना है कि जो आपकी ये अभिक्रिया दे रखी है उस अभिक्रिया में अपने को पहचानना है कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण जो है अर्धशैल अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, वो आपकी क्या है, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया है। फिर ऑक्सीकरण अर्धशैल लिखेंगे, एनोड जो कि बाईं तरफ होता है, और फिर अपचयन अर्धशैल जो कि कैथोड पर होती है जो कि दाईं तरफ होता है। दोनों अर्धशैलों को जोड़ने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इनके बीच में दो लंबवत समांतर रेखाएं, ये दो लंबवत समांतर रेखाएं, ये दो लंबवत समांतर रेखाएं किसकी तरह कार्य करती है, लवण सेतु की तरह आपकी कार्य करती है। तो ये तो हो गया लवण सेतु, ये हो गया ऑक्सीकरण अर्धशैल, इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीकरण अर्धशैल, ऑक्सीकरण अर्धशैल, ऑक्सीकरण अर्धशैल जो कि किस पर होता है आपका, एनोड पर, और एनोड हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन अर्धशैल, ये हो जाएगा आपका अपचयन अर्धशैल। ये क्या होता है आपका कैथोड, और कैथोड आपका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये था आपका पूरा इसका जो है सेल आरेख, अपन ने समझा। इस पूरे का जो सेल आरेख है वो आपका इस प्रकार से, जो डेनियल सेल है उस डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया ये थी, इस सेल अभिक्रिया से अपन ने क्या बना लिया, सेल आरेख। ये ऑक्सीकरण अर्धशैल जो कि एनोड पर नेगेटिव होगा, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपका अपचयन अर्धशैल Mn प्लस से M में जाता है, अपचयन अर्धशैल जो कि कैथोड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये सिरा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों अर्धशैलों को जोड़ने के लिए बीच में लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं। लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए इन जो है अपने अर्धशैलों का जो सेल आरेख है उनके बीच में दो लंबवत क्या कर देते हैं, समांतर रेखाएं खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अपना है सेल आरेख है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके देखो और भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो यही जो है आपका इसका दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये दे रखा है कॉपर से 2Ag प्लस, या 2Ag छोड़ देते हैं एक बार, सिंपल अभिक्रिया लेते हैं। कॉपर प्लस Ag प्लस से कॉपर 2 प्लस और प्लस का Ag, कॉपर 2 प्लस और क्या दे रखा है आपका Ag है। इस प्रकार से अपन ने दे रखा है। लेकिन अपन देखते हैं इस तरफ जो है अब समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए। इधर आवेश है आपका 0 से +2 है, लेकिन इधर +1 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या दर्शा दिया, 2 कर दिया तो 2 प्लस हो जाएगा। इधर भी आवेश समीकरण के इस तरफ, पूरी इस तरफ क्या हो जाएगा, कितना प्लस का आवेश है,
+2 और इस तरफ यहाँ पर सिर्फ ये एजी प्लस होता तो एजी प्लस होता तो यहाँ पर सिर्फ प्लस ये की होता है समीकरण के इस तरफ यानी कि बाईं तरफ सिर्फ प्लस है जबकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर +1 है तो इधर भी +1, इधर -1 है इधर भी -1, इधर 0 है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर +2 था तो +2 करने के लिए 2 एजी को मैंने किससे गुणा कर दिया 2 से। अब इसको 2 से गुणा किया इधर एजी के 2 परमाणु हो गए इस तरफ 1 है तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 2 से। अब देखो यहां पर मान लो ये कोई सेल अभिक्रिया है अपने को पता नहीं किस सेल के लिए लेकिन ये अपनी क्या है सेल अभिक्रिया है। अब इस सेल अभिक्रिया के लिए आपको क्या पूछ लिया कि इस सेल अभिक्रिया के लिए सेल आरेख है वो प्रदर्शित करने का समीकरण है दर्शाइए। तो पहले तो अपने को पहचानना होगा इसमें कि कौन सी जो है आपकी ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और कौन सा अपचयन अर्ध सेल है। क्यों ये पूरी सेल अभिक्रिया है इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया है इसका मतलब क्या है अपचयन और ऑक्सीकरण साथ में हो रही है। तो उस स्थिति में अपने को पहचानना होगा कौन सी ऑक्सीकरण है कौन सी अपचयन है। तो देखो कॉपर है वो कॉपर से किस में जा रहा है कॉपर 2+ में इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है यहाँ पर Ag+ है किस में जा रहा है Ag में इसका मतलब इसका क्या हो रहा है अपचयन। ये ऑक्सीकरण और अपचयन है आपको जो है 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखे और वहां पर बताया भी था कि ये चीजें हैं वहां पर आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। क्यों वो आपका था लेवल उसका थोड़ा सा जो है हाई था लेकिन अगर वो आपने समझ रखा है तो यहाँ पर उसका वो छोटा सा पार्ट है वो यूज होगा विस्तार से कोई अभिक्रिया नहीं पूछेंगे लेकिन यहाँ पर लगभग आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन है। क्यों इससे बड़े बड़े उदाहरण भी अपन ने किए ऑक्सीकरण और सेल अभिक्रियाओं को अपन ने संतुलित भी किया है ऑक्सीकरण संख्या विधि से आयन इलेक्ट्रॉन विधि से सबसे संतुलित करना भी अपन ने सीखा है। लेकिन यहाँ पर इसका कितना यूज रहेगा उस वाले पार्ट के टॉपिक का सिर्फ अपने को पहचानना आना चाहिए कि कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। तो अपन देखो इसके लिए सेल आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण सेल का मतलब एनोड हो गया और एनोड को अपन किस तरफ रखते हैं बाईं तरफ। ठीक है तो बाईं तरफ अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो क्या लिखेंगे कॉपर से क्या लिखेंगे कॉपर 2+। ठीक है जो प्लस है आयनों में है धातु विलयन का जो आयन है आयनों की सांद्रताएं होती है नहीं दे रखी है तो क्या लिखेंगे अपन 1 मोल। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल। फिर आपका क्या है अपचयन अर्ध सेल है तो अपचयन अर्ध सेल में अपन देखते हैं Ag+ से किस में जा रहा है Ag में। ध्यान देने वाली बात क्या है जब भी सेल आरेख दर्शाते हो तो जो आपकी धातु के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है आंकिक जो है मान दे रखे हैं उनको कभी भी सेल आरेख में आपको इंक्लूड नहीं करना है चाहे यहाँ पर 2Ag+ हो चाहे 6 कॉपर प्लस हो कुछ भी हो लेकिन सेल आरेख जब खींचते हो तो इस धातु के आगे जो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दे रखे हैं इनको कभी भी आपको सेल आरेख में प्रदर्शित नहीं करने। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है समीकरण को संतुलित करने के लिए आवेशों को संतुलित करने के लिए अपन ने इस प्रकार से लिया है। तो इसका मतलब ये तो हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल। दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए दो क्या खींचते हैं लंबवत समांतर रेखाएं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं इस समांतर रेखा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो गया। अब क्या है अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल में क्या है Ag+ से Ag है तो ये देखो 2Ag+ है लेकिन 2 नहीं दर्शाएंगे क्या दर्शाएंगे Ag+ से क्या हो जाएगा आपका Ag+ से सांद्रता नहीं दे रखी है क्या लिखेंगे 1 मोल। ठीक है अब ये आपका क्या हो जाएगा पूरा जो है सेल आरेख हो गया। तो इस सेल आरेख को अपन यहाँ पर दर्शा दिया। ये आपका क्या हो जाएगा एनोड यानी कि आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा कैथोड जो कि दाईं तरफ लिखते हैं वो क्या होता है पॉजिटिव सिरा। और एनोड है वो आपका कौन एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अर्ध सेल ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और ये आपका क्या हो जाएगा अपचयन अर्ध सेल अपचयन अर्ध सेल। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं यहाँ पर आपका जो ये सेल आरेख है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं एग्जाम्पल जैसे Ni प्लस Pb2+ से Ni2+ प्लस का क्या हो जाएगा Pb। इसके लिए सेल आरेख हो गया। ठीक है और भी जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं Fe2+ और प्लस का क्या हो जाएगा Ag से Ag+ और प्लस का क्या हो जाएगा Fe
Fe पे 3+, लेकिन 3+ करेंगे तो आवेश ज्यादा हो जाएगा, 2Hg प्लस आयरन के रूप में लेते हैं Fe, क्यों Fe आयरन वाले में अलग हो जाएगा, ये होगी दूसरी भी। जैसे मान लो इसके साथ में अगर जरूर नहीं है, ये इसे ऐसे भी दे सकता है, जैसे अभिक्रिया मान लो ये है कॉपर प्लस ZnSO4 से क्या हो जाएगा आपका कॉपर SO4 और प्लस का क्या हो जाएगा Zn हो जाएगा। तो अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है, ये तो आपको जो है बता रखा है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आगे अपन सेल आरेख भी नहीं बनाते हैं, संभव होती है तो उसके लिए सेल आरेख। लेकिन ये किसके लिए बताई है, क्यों ये सिर्फ आपको इसके लिए बताइए कि ये कॉपर है, इस SO4 पे 2- होगा तो जिंक पे क्या हो जाएगा Zn2+ हो जाएगा, जिंक पे क्या होगा Zn2+, इस पे क्या होगा SO4 2- है तो ये क्या होगा कॉपर 2+, और ये क्या हो जाएगा Zn। तो कहने का मतलब यही सेम अभिक्रिया, इसको मैं क्या दर्शा सकता हूँ कॉपर प्लस Zn2+ होगा, ठीक है। SO4 2- इधर भी होगा, SO4 2- इधर भी होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा इधर क्या आपका कॉपर 2+ और इधर आपका क्या हो जाएगा Zn। तो देखो अभिक्रिया ये हालांकि होगी नहीं, क्यों Zn2+ से Zn में जा रहा है, जबकि अपन जानते हैं जिंक इस स्थिति में क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। ये था आपका जो है सक्रियता श्रेणी के अनुसार। कहने का मतलब ये अभिक्रिया आपको इस प्रकार से भी दर्शा रखी हो तो भी आप इसको इस प्रकार से आयनों में किसी अभिक्रिया को लेके आ सकते हो। और फिर ये चीज अगर आपके आ गई तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध सेल आप समझोगे, फिर उसके लिए सेल आरेख आप यहाँ से अच्छे से बना सकते हो। इसके लिए भी सेल आरेख बना सकते हो, क्या होगा सेल आरेख, तो यहाँ पर अपन जानते हैं Na से क्या होगा Na2+, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण सेल। Pp2+ से क्या हो रहा है Pp लेड जो है 2+ से 2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है अपचयन। अब ये अपचयन हो गया, अब इसके लिए अपन सेल आरेख इसके लिए बना सकते हैं। ऑक्सीकरण सेल होगा उसको अपन क्या दर्शाएंगे बाईं तरफ, क्यों एनोड होता है ऑक्सीकरण सेल एनोड होता है, एनोड को बाईं तरफ लिखा जाता है, और जो है आपका अपचयन सेल है वो कैथोड होता है, कैथोड को दाईं तरफ लिखा जाता है, कौन सा सूत्र लोन से। तो इस प्रकार से ये आपका था गैल्वेनिक सेल के लिए, और अन्य कोई सा भी सेल अभिक्रिया दे रखी हो उसके लिए सेल आरेख को प्रदर्शित करने का तरीका। क्यों जैसे जैसे अपन इस पार्ट में आप आगे बढ़ते जाएंगे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, उन न्यूमेरिकल पे भी अपन फोकस करेंगे। क्यों अपन जानते हैं जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर इनसे न्यूमेरिकल है, आपका पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे ज्यादा जो है आपको पाठों में जो है अपन पढ़ेंगे उनमें टाइम भी इन्हीं में सबसे ज्यादा लगेगा, फिर बाकी है उनमें आपका ज्यादा, क्यों उसमें सिंपल अभिक्रिया होती है, थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा तो उसको अपन है सीधा पढ़ भी सकते हैं और एक बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। ये सारी चीजें ये वाले जो पार्ट है समझने लायक पार्ट है तो इनमें ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी के पार्ट है थ्योरी तो उनमें अपन जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, उनको क्यों उनको रिवाइज करके आप याद भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। इसके साथ ही जो है आपका डेनियल सेल का तो जो अपन ने जो है जो आपका डायग्राम बनाया था वहां पर आपकी कुंजी दर्शा रखी थी, तो वो सिर्फ कुंजी है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा था, ठीक है कुंजी थी आपकी के इस प्रकार से दर्शाई थी, तो वो आपकी जो है सिर्फ डायग्राम में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दर्शाया। क्यों अगर इसको मैं इस प्रकार से होता वो सिर्फ समझाने के लिए आपका यहाँ पर बिंदु दर्शा दिया। क्यों अगर अपन बंद कर रखे होते हैं तो परिपथ बंद होता है तो धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी, इस कुंजी को ऐसे करेंगे तभी आपकी धारा प्रवाहित होगी। वो सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर दर्शाया था कि इस जगह परिपथ जो आपका आरेख बनाया था उसके लिए इस प्रकार से जो है। बाकी नियम आपका क्या कहता है, ये चीजें आप फिजिक्स में जो है परिपथ चित्र है फिजिक्स में आपके और अच्छे से आते हैं। क्यों अपना तो छोटा सा इसमें पार्ट है तो कुंजी को जो है अपन यहाँ पर हटाएंगे, इस कुंजी को इस जगह इस प्रकार से रखेंगे तभी आपकी क्या होगी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। डायग्राम में हालांकि आपको इस प्रकार से दर्शाया वो सिर्फ समझाने के लिए, बाकी कंसेप्ट है आपका वही रहेगा। जब अपन है कुंजी इस प्रकार से रखेंगे तभी अपनी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो इनसे संबंधित अगर सेल आरेख से संबंधित कोई दिक्कत है तो इसमें भी आप अपना डाउट है जरूर शेयर कर सकते हो। तो बाकी की चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।